हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। काफ़ी सीरीज़ कंप्यूटर जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। बस उसको जाके विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन कंप्यूटर के उसमें मिल गए, ठीक है। यानी उसको लगा जाला तो लाइव झिंगलाला यूपीपीएससी टीचर 2 के लिए खासकर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक और इम्पोर्टेंट कड़ी जोड़ते हैं जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन फिर से लाएँ। मगर ये सेशन पसंद आए तो बाबू उसको लाइक शेयर और चैनल नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। वह सूचना जो बाह्य स्रोत से आती है, यानी बाहर से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है तो ये कंप्यूटर के लिए किसका काम करेगा? कमांड का काम करेगा, ठीक है। जो बाहर से इनपुट देते हैं कीबोर्ड द्वारा, माउस द्वारा, एक तरीके से वो कंप्यूटर के लिए कमांड होता है कि तुमको यही करना है, ठीक है। और वो उसके लिए किसका काम करता है? सर इनपुट का काम करता है। किसका? इनपुट का काम करता है, सही है। फिर जो मॉनिटर पे हमको गाली गलौज जो भी लिख के देगा वो किसका काम होता है? वो उसके लिए वो इनपुट दे रहा है, मगर मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? आउटपुट है, ठीक है। समझ में? यानी जो हम भेजे उसके तुलना में क्या रिजल्ट निकल के आया वो आपको मॉनिटर पे दिखा देगा, प्रिंटर पे दिखा देगा, स्पीकर पे बोल देगा, क्योंकि ये सब सभी क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल डाटा एंटर करते हो उसे क्या कहते हैं? इसमें डाटा एंटर करते हो ना, या इसमें करोगे, या तो इसमें करोगे, या तो इसमें करोगे। तो ये हमारी है क्या? सर ये हमारी है सेल है, जो कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है, सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से एक के अतिरिक्त सभी असली सुरक्षा को गोपनीयता जोखिम के उदाहरण है। अच्छा, निम्न में से कोई एक ऐसा है जो क्या है कि जोखिम भरा या गोपनीयता वाला नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ठीक है। यानी इसको छोड़कर सभी असली सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण है, मतलब कि असली वाले की बात हो रही है। देखो हैकर्स समझ ही रहे हो, अकाउंट उड़ा देते हैं, आपके पर्सनल डिटेल सारे ले लेते हैं। वायरस आपके पूरे कंप्यूटर को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी मतलब जो आपकी पहचान होती है, जो भी आपके कंप्यूटर पे वो होती है, यूजर नेम सारी चीज़ें, उसको थेफ्ट मतलब चुरा लेते हैं, तो ये भी है। स्पैम एक तरीके से कोई चीज़ नहीं। स्पैम मतलब समझते हैं क्या होता है? स्कैम नहीं बोल रहे, स्पैम बोल रहे हैं। जो कि कंप्यूटर आपके उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, जीमेल में एक स्पैम करके होता है, ठीक है। जो भी मैसेज होते हैं, ठीक है, अनवांटेड मैसेज होते हैं, वो स्पैम में होता है। नहीं खोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पर जब लिंक उंक आता है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तब दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो कोई खतरा नहीं होता है। मगर वो हैकर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं, इन्विटेशन नहीं देते हैं कि आओ इसको लिंक पे क्लिक करो। वो अपनी तरफ से काम कर चुके होते हैं, ठीक है। तो स्पैम में तरीके से कहें तो छोटा मोटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लगभग सबके ईमेल पे स्पैम आता है, सही है ये चीज़। हेलो, रग्बी में आपने इतना जो रमी क्लास खेली है, 5,000 रुपये आपके अकाउंट में चला गया, ये सब सारी चीज़ें, आपको बोनस मिला है, ठीक है। चलो वही सब स्पैम होता है। निम्न में से ऐसा कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, माउस है। इंटरप्रेटर क्या है जी? इंटरप्रेटर एक ऐसा है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो लैंग्वेज कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। ये करता क्या इंटरप्रेटर? कई सारे प्रोग्राम लिखे गए हैं, तो पहले एक लाइन के प्रोग्राम को क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो बाहर दिखाएगा। जब कंप्यूटर इसको पूरा परफॉर्म कर लेगा प्रोसेसर, फिर दूसरी लाइन पे कूदता है, ठीक है। तो यही हमारा इंटरप्रेटर होता है। मगर कंपाइलर ऐसा नहीं करता है, ये एक बार में पूरे को रीड करता है, पूरे को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को चेंज करके मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर का प्रोसेसर को सौंप देगा, ठीक है। जो त्रुटि होगा वो एक ही बार में सारा बता देता है, ठीक है। यानी ये पेस्ट टू पेस्ट करता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या है हमारा? एक तरीके से कहें तो सॉफ्टवेयर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेल में किसका एक प्री रिकॉर्ड सूत्र है जो जटिल गणना के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है? शॉर्टकट प्रदान करता है तो कौन होता है जी? फंक्शन की ही होता है ना, जो शॉर्टकट प्रदान करता है, F2 F12 फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, सही है तीसरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको फ्लिपकार्ट कहते हैं, इसको अमेजॉन कहते हैं, इसको मीशो कहते हैं, ठीक है, इसको स्नैपडील कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें कहते हैं। अब तो जियो मार्ट भी आ गया है, ठीक है, सिटी मार्ट आ गया है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें तो ये सब किस में आती हैं? ई कॉमर्स में आती हैं, ठीक है। व्यापार नहीं जी, ई बिजनेस नहीं, ठीक है, ई कॉमर्स बोला जाता है। बिजनेस मत मार देना, गलत हो जाएगा, बहुत लोग मारेंगे भी। ई कॉमर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। .com करके आता है, www.फलानवा.com ऐसे लिखते तो कॉम मतलब कॉमर्शियल होता है, ठीक है, जिसका यही मतलब होता है, कॉमर्स मतलब व्यापार के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ई कॉमर्स होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक डिवाइस जो तारों के उपयोग के बिना एक नेटवर्क से कनेक्ट करती है वो क्या कहलाती है? बिना किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, अपने से ही सारा काम हो गया बिना तार के, उसको फ्री बोलते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल हो इंटरनेट पे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में तार ये सब की आवश्यकता होती है और इसमें भी होती है वायर की, ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल होती है। ये फ्री ऐसा है जो बिना तार के जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग फ्री बोलते हैं। मुक्त हो, आज़ाद हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ तुम, ठीक है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, वो वाला फ्री है, सही है। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सर्किट नियमित अंतराल पर सिग्नल देता है? तो नियमित अंतराल पे कौन देगा? अंतराल मतलब समय, तो क्लॉक ही देगा ना जी। वही बोल रहे हैं कि अगर सीबीएसई, देखो वो मत सोचा करो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपल सा ये कि जो मतलब जो सीबीएसई या फिर जो थोड़ा इंग्लिश जानता है, सीबीएसई वाला ही नहीं, जो नॉर्मल इंग्लिश जानता भी होगा, वो क्या करेगा, कुछ शब्द ऐसे होंगे या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन में वर्ड होगा उसी से रिलेटेड आंसर होगा, तो जो मतलब जानता रहेगा वो उसका आंसर दे देगा। तो इसमें देखो सेम वही निकला था, नियमित अंतराल मतलब क्लॉक की बात हो रही है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संबंधित प्रोग्राम का एक सेट क्या कहलाता है? तो सर इसको पैकेट कहते हैं। देखो फाइल किसको बोलते हैं? फोल्डरों के समूह को, या फिर जो कई सारे फोल्डर बनते हैं उसको जब एक मिलाते हैं तो फाइल बन जाती है, ठीक, सॉरी, फाइल को मिला के क्या बनाते हैं? फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये पैकेज होता है, ये क्या होता है? संबंधित प्रोग्रामों को एक सेट जो होता है, सभी मतलब 5-6 प्रोग्राम है, उसको एक मिला दिए तो हमारा क्या बन गया? पैकेट मिल गया, ठीक है। और जो हमारी डाटा ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी पैकेट के रूप में ही होती है, ठीक है, गुच्छों के रूप में होती है, ठीक है, बंडल के रूप में होता है, सही है ना, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं, बाइनरी प्रणाली में 0 और 1 बाइनरी डिजिट है या फिर क्या है? तो इसको बिट्स बोलते हैं। तो देखो व्यापक रूप से इस्तेमाल 7 बिट ASCII कोड क्या प्रयोग करता है? सबको पता है कि इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे तो क्या निकलेगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके फुल फॉर्म में ही दिखा है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि सर ये क्या करेगा? हमारा डाटा संचार का काम करेगा, बस। और क्या, जिसको फुल फॉर्म याद रहेगा वो करके आएगा, जिसको नहीं आएगा वो मुँह ताकेगा, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक हार्ड कॉपी किसे तैयार किया जाता है? ठीक है, देखो हार्ड कॉपी कौन है? जिसको तुम लेकर बाइक के डिग्गी में भर के घूम सकते हो, ठीक है, या पॉकेट में रख सकते हो। तुम्हारे पास एक लिंक आया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ली, तुम डाउनलोड किए, तुम्हारे मॉनिटर पे दिखाने लगा किसका सेंटर कहाँ गया, किस स्टेट को किस सीट में, ठीक है। तो जब तक वो मॉनिटर में है तब तक वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। मगर जैसे ही तुम कमांड दे प्रिंट करो, प्रिंट होकर किच 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 करके बाहर निकल आया, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? हार्ड कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो वो किससे कर सकते हो? लाइन प्रिंटर से कर लो, डॉट मैट्रिक से कर लो, टाइप राइटर से कर लो, प्लॉटर से। तो इन सब सभी से क्या होता है? कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में वो देगा, जो देता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। तो उपयोग सभी क्या है हमारा? सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से एनिमेशन जो पावर पॉइंट में नहीं किया जा सकता, एनिमेशन बोला है, एनिमेशन जो पॉइंट और नहीं किया जा सकता। बुलेट लिस्ट, एक समय में एक बुलेट के बिंदु का होना, किया जा सकता है सर। क्लिप आर्ट, नीचे से फ्लाई किया जा सकता है, हाँ सर। श्रृंखला से चार्ट हो सकता है, हो सकता है। मगर टेबल
और रो को बाई रो दिखाना नहीं हो सकता, ठीक है। टेबल रो बाई रो दिखाना नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन क्या है। एमएस फ्रंट पेज में, एमएस का फ्रंट पेज याद रखना, एमएस का फ्रंट पेज है, उसमें बहुत सारे व्यू होते हैं, मतलब पेज लेआउट व्यू, ठीक है, फाइल व्यू, ठीक है, डिजाइन व्यू, फोल्डर व्यू, फलाने का सभी होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक वैध व्यू नहीं है, उसके लिए एमएस फ्रंट पेज के लिए नहीं, और जगह वैध व्यू हो सकता है मगर उसके लिए नहीं है। तो हमारा क्या होता है, ये वेब सर्वर व्यू, वो वैध नहीं है। क्या है, वेब सर्वर वैध नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के सीपीयू के घटकों में से कौन सा ऐसा है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन को करता है। तो एक होता है सर एएलयू, एक होता है सर कंट्रोल यूनिट, ये होता है एक बक्से में, एक बाहर बक्सा बना होता है, ये होता है सर मेमोरी, और ये सभी क्या होते हैं, एक बक्से में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, एएलयू, जोड़ घटाना गुणा भाग एएलयू के अंतर्गत होता है। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पूछता है, सही है ना, याद रखना, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो अगला देखते हैं। कुंजी है जिस पर हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं। चयनित कमांड, ठीक है, लिंक पे क्लिक किए, इंटर मारो, फाइल पे गए, फाइल को सिलेक्ट किए, इंटर मारो, फोल्डर पे क्लिक किए, इंटर मारो। जब भी इंटर मारोगे वो फाइल खुल जाएगी, वो साइट खुल जाएगा, वो लिंक खुल जाएगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। और इंटर मारोगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, एमएस वर्ड में, तो इंटर मारोगे तो क्या हो जाएगा, लाइन भी चेंज होकर नीचे होती चली जाएंगी, ठीक है। समझ में आए, तो क्या होता है, इंटर, सही है, इसको याद रखना, क्या होता है, इंटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम को कांस्टेंट करने के लिए आपको किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करना चाहिए। कांस्टेंट करना है, तो कांस्टेंट करने के लिए तो सर केवल एक ही, वो कौन सा, डिफाइन नेम। डिफाइन मतलब बहुत बढ़िया यार, डिफाइन हो, ठीक है। डिफाइन मतलब समझते हैं ना, कोई निश्चित करना। डेफिनिट से पढ़े होगा, डेफिनिट शेप एंड साइज मतलब निश्चित आकार और भार, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, डेफिनेट डिफाइन नेम बोलते हैं, ठीक है, यानी निश्चित है वो, यानी उसी के लिए तो कांस्टेंट बोल कि नियत रहना, निश्चित रहना, सही ना। तो डिफाइन नेम डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करेंगे। चलो अगला देखते हैं। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट पे एक एक्सेल फाइल सम्मिलित करते हैं तो आप डाटा को क्या कर रहे होते हैं। इसी सेल में क्या कर रहे होते हैं, टेबल में प्लेस्ड कर रहे होते हैं ना, यानी भर रहे होते हैं। तो भरना या फिर प्लेस करना एक ही चीज़ होता है, ठीक है। लॉकर होता है, लॉकर में अपने सामान को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, अच्छे से रखते हैं, ठीक है। अलमीरा होती है तो सभी जगहों को सही जगह पे प्लेस्ड करते हैं, सही है ना, तो याद रखना, ठीक है। बॉल मारता है, बॉल बैट्समैन हिट करता है तो बोलते हैं सही जगह पे बॉल प्लेस करोगे तो चौका छक्का जाएगा, यानी सही जगह पे रखोगे तब। चलो ये देखो क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा था, तो वही फ्रेंकली बोल रहा है, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्या कहलाता है, नेस्टेड फंक्शन, यानी पिताजी के पिताजी नेस्टेड पिताजी, ठीक है। उसी तरह ये फंक्शनों का फंक्शन नेस्टेड बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ खानों में खान तीसमार खान, वही वाली कहानी है। चलो संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हो। देखो एक होता है संपूर्ण पैराग्राफ, यानी संपूर्ण पेज को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हो तुम, Ctrl+C दबाते हो, ठीक है। मगर ये बोला कि संपूर्ण रो को ही केवल सिलेक्ट करना है तुमको, पैराग्राफ नहीं। तो संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, Shift+स्पेस दबाते हैं। क्या करते हैं, Shift+स्पेस दबाते हैं, ठीक है ना। चलो तो आई होप बाबू आज का सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद है बाबू तो इसको लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, और डेली कराते हैं, ठीक है, गैप नहीं होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।